जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार सभी वे विभाग और एजेंसीज जो भारत सरकार के द्वारा फंड प्राप्त कर रही हैं विभिन्न स्कीमों के तहत, स्पेशली जो CSS स्कीम है, CSS का तात्पर्य यहाँ है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। वो स्कीमें जो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के कंट्रीब्यूशन या योगदान के द्वारा संचालित होती हैं, उन स्कीमों को हम CSS स्कीम कहते हैं। तो सभी स्कीम जो CSS स्कीमें हैं और जिनके तहत राज्य भारत सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, उनको भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार PFMS का यूज़ करते हुए SNA का प्रयोग करना है। अभी तक तो हम PFMS का यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या है, नई गाइडलाइन के अनुसार एक और एडिशनल चीज़ जुड़ गई है, SNA। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि SNA क्या है। SNA का तात्पर्य यहाँ पर सिंगल नोडल एजेंसी है, या आप इसको सिंगल नोडल अकाउंट भी कह सकते हैं। अभी तक पुरानी प्रक्रिया में जो विभाग बैंक पे काम कर रहे थे, वो अपने खाते में ट्रेजरी के द्वारा पैसा प्राप्त कर लेते थे और अपनी लोअर एजेंसीज़ को या अपनी चाइल्ड एजेंसीज़ को उस पैसे को ट्रांसफ़र कर देते थे। और इसी तरह जो उस स्कीम की हायरार्की होती थी, फंड का ट्रांसफ़र होता जाता था, जहाँ तक एंड बेनिफिशियरी को आप या एंड वेंडर्स को आप एंड जो लास्ट यूज़र्स है उसको जहाँ से डायरेक्ट आप पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब जो ये SNA है, SNA में जो केवल आपकी फर्स्ट लेवल एजेंसी रहेगी, या आप कह सकते हैं कि आपके निदेशालय स्तर की जो एजेंसी है, उसी के पास पैसा रहेगा, उसी के पास जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसका फंड रहेगा। उसके नीचे की जितनी भी लोअर एजेंसीज़ हैं, वो या तो सिंगल नोडल एजेंसी का अकाउंट ही यूज़ करेंगी या अपने ज़ीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट खुलाएंगी। तो इस तरह जो अब नई प्रक्रिया है उसमें SNA का प्रयोग करते हुए फंडिंग की जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको एक चार्ट के द्वारा समझाता हूँ कि कैसे फंड फ्लो होगा और SNA क्या है, और डीप में जाके और ज़ीरो बैलेंस सब्सिडरी क्या है, ज़ीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट क्या है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। आइए अब हम इस स्लाइड में देखते हैं। अभी मैंने ये स्लाइड दिखाई है, इसमें आप देख पा रहे हैं फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और कैसे SNA में प्रयोग हुआ ये इसमें दर्शाया गया है। थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से क्लियरली देख पाएँ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर CSS, तो इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पे स्टैंडर्ड शेयर लिखा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पर स्टेट शेयर लिखा है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। सभी CSS स्कीमें जो हैं भारत सरकार और राज्य सरकार के कंट्रीब्यूशन से चलती हैं। तो इसके द्वारा इनका शेयर जो सेंटर ऑफ गवर्नमेंट का शेयर है वो भी स्टेट ट्रेजरी में आ रहा है, स्टेट शेयर है वो भी स्टेट की ट्रेजरी में आ रहा है। तो ये जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो पहले भी यही प्रक्रिया थी और अभी भी SNA में भी यही प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ से अब बदलाव की शुरुआत है। जो मेन चेंजेस हुए हैं SNA, जो आप बार बार नाम सुन रहे हैं SNA, तो वो बदलाव है वो यहाँ से है। इससे पहले क्या होता था, आप जैसे कि जानते हैं कुछ विभाग थे वो बैंक पे कार्य करते थे, CSS स्कीम का फंड अपने अकाउंट में ले लेते थे। कुछ विभाग ऐसे होते थे जो कि ट्रेजरी के माध्यम के द्वारा अपना उस स्कीम का खर्चा करते थे। लेकिन अब नई प्रक्रिया में SNA में सभी को अपना अकाउंट जो है बैंक में खोलना है, SNA अकाउंट खोलना है सभी विभागों को। अब कोई भी ट्रेजरी में कोई भी अकाउंट नहीं रहेगा, सभी को अपना बैंक अकाउंट खोलना है सभी CSS स्कीमों के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेवल एजेंसी है स्टेट नोडल एजेंसी, जनरली ये जो आपका निदेशालय है वो स्टेट नोडल एजेंसी रहेगी।
पहले की प्रक्रिया में यह होता था कि स्टेट नोडल एजेंसी क्या थी, जो आपकी फर्स्ट लेवल एजेंसी थी, वो फंड ट्रांसफ़र करती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज़ को, और डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी फंड ट्रांसफ़र करती थी ब्लॉक लेवल एजेंसीज़ को, और यही प्रक्रिया आगे चलती रहती थी एज़ पर द फंड फ्लो हायरार्की ऑफ द स्कीम। लेकिन जो अब नई प्रक्रिया है उसमें दो तरह की अकाउंट हैं, या तो SNA अकाउंट रहेगा, सिंगल नोडल अकाउंट, केवल जो आपकी फर्स्ट लेवल एजेंसी है उसका खाता रहेगा, और उसी के खाते को डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी भी यूज़ करेगी, और उसी के खाते को ब्लॉक लेवल एजेंसी भी यूज़ करेगी। या फिर दूसरी प्रक्रिया यह है कि आपकी जो लोअर एजेंसीज़ हैं वो अपना ज़ीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट खुला लें, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और उसके नीचे वाली एजेंसीज़। उसमें आपका इस बैंक में फ़ंड नहीं रहेगा, फ़ंड जो रहेगा वो आपकी फर्स्ट लेवल एजेंसी जो SNA है उसी के पास रहेगा। पहले तो आपको जो फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता था, लेकिन अब जो नई प्रक्रिया है SNA की, उसमें आपकी लिमिट जारी की जाएगी। फर्स्ट लेवल एजेंसी जो लिमिट जारी करेगा वो सेकंड लेवल एजेंसी की करेगा, सेकंड लेवल एजेंसी जो है अपनी ब्लॉक लेवल एजेंसी की लिमिट जारी करेगा, और इसी तरह ये प्रक्रिया फंड फ्लो हायरार्की के अनुसार चलती रहेगी। इसकी अकाउंट है। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि पहले जो विभाग बैंक में के द्वारा CSS स्कीम का रोल आउट कर रहे थे, उनके अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न बैंकों में खाते होते थे। लेकिन अब जो SNA की नई प्रक्रिया है उसके उसके अनुसार जिस बैंक में आपका स्टेट नोडल एजेंसी का खाता रहेगा, उसी बैंक में उस स्कीम का सभी जो उसकी डाउन द लैडर चाइल्ड एजेंसीज़ हैं उन सब का उसी बैंक में खाता रहेगा, वो किसी और बैंक में नहीं खोल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह देना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी CSS स्कीम का आपके निदेशालय ने खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलाया है, तो सभी लोअर एजेंसीज़ को उस स्कीम का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही खुलाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक था। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी SNA के बारे में आपको बताया है वो आपके समझ में आ गया होगा।